Good morning, students. Today we will understand brief of C Lab 11. In C Lab 11, we will understand how we can generate and operate our mathematical series. So very first, write a program to find sum of numerical series. तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सीरीज के बेस पर किस तरीके से सम निकाल सकते हैं उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट द गिवन सीरीज इज 1 + 2 + 3 and plus on n। तो इस सीरीज को नेचुरल नंबर की सीरीज बोलेंगे और इसका सम टर्म क्या आ सकता है, that is the n in bracket n plus 1 and divide by 2। तो this is the formula। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है and by this formula we can easily get the nth term as a sum। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो लेट सी द आउटपुट को पहले समझ लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट वी विल गेट ए वन मैसेज, इंटर द n। हमें कितने नंबर तक, कितने टर्म तक का सम निकालना है, दैट इज मैक्स वैल्यू ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे हमने 5 फॉर एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे एनी नंबर्स ले सकते हैं। तो लेट सम ऑफ सीरीज पहले आपको डिस्प्ले भी करनी है और उसके बाद उसका सम वैल्यू भी डिस्प्ले करना है। तो इस डिस्प्ले में 3 सेगमेंट है। द फर्स्ट सेगमेंट इज सम ऑफ सीरीज। तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। ये हमें एज इट इज प्रिंट करना है, लेकिन एक बार प्रिंट करना है। इसके बाद 1 + 2, 2 + 3 and 3 + 4, यहां तक हमको बेसिकली आपको सेकंड सेगमेंट में डिस्प्ले करना है। दिस इज द सेकंड डिस्प्ले। इसके बाद हमें 5th = है ना, हमें इसे प्रिंट करना है। 5th = इट इज ए 4th सेगमेंट। ठीक है, इट इज ए 4th सेगमेंट। तो इसमें हमको देखिए किस प्रकार से 4 सेगमेंट आया, इसमें 3rd सेगमेंट आएगा ये। तो दिस इज द योर 3rd सेगमेंट एंड द 4th सेगमेंट क्या आएगा, दैट इज द 15। तो इस प्रकार से लेट वी हैव टू जनरेट अवर सीरीज आउटपुट। तो अब इसको कैसे करना है एक बार समझ लीजिए। तो वेरी फर्स्ट यूज द हेडर फाइल। हेडर फाइल को यूज करेंगे हम। देन वी विल राइट अवर एज यूजुअल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को राइट करेंगे। नाउ दिस फंक्शन is in the block with the open curly bracket and the closing curly bracket। ठीक है, इन दिस ब्लॉक सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू को डिक्लेयर करना है। तो दिस 2 स्टेटमेंट नोन एज ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसमें हमने n को डिक्लेयर किया है। तो दिस n इज द लास्ट टर्म, i लूप के लिए है एंड सम समेशन के लिए है। तो इनिशियल सम शुड बी द 0। इसके बाद we will print our message properly for the user, that is enter the n, that is max value of series, and then write a scanf। तो यहां से हमको n की वैल्यू मिल सकती है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नोन एज ए सम। तो सम के लिए हमारे पास nth टर्म है। हम यहाँ पर लूप नहीं लगाएंगे इस nth टर्म को बनाने के लिए। डायरेक्टली मैथमेटिकल वी आर फाइंडिंग दिस सम। तो सम इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑलरेडी हैव गिवन, दैट इज द n × n + 1 द होल ब्रैकेट डिवाइड बाय द 2। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे एंड देन वी विल प्रिंट सम ऑफ सीरीज। तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। ये जो आपको दिख रहा है आउटपुट में ग्रीन कलर से, इट इज ए फर्स्ट सेगमेंट।
इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। इट इज ए फर्स्ट सेगमेंट, तो इसको हम फर्स्ट सेगमेंट बोलेंगे। नाउ द सेकंड सेगमेंट है ना, दिस इज आवर फर्स्ट सेगमेंट, तो मैं वही कलर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट सेगमेंट मिला आपको यहाँ से। देन वी आर प्रिंटिंग द सेकंड सेगमेंट 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस, यहाँ तक का जो काम है वो ये प्रिंट करके देगा आपको। दैट विल बी द इन द लूप, क्योंकि ये लूपिंग रिपीटिशंस हो रहे हैं। एंड देन यू हैव टू प्रिंट 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको 5 इज इक्वल टू एंड प्लस डी सम प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज द वे हाउ वी विल प्रिंट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लैब, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन विच हमने देखा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए सम ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और देखते हैं। नाउ द सेकंड प्रोग्राम इन विच राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड अगेन सम, हमें यहाँ पर सम निकालना है, बट द सीरीज इज गिवन लाइक दैट इन विच n cube 3 plus 2 cube 3 plus as on the last term is the n cube 3. तो इट इज वेरी सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज कैसे है, 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है एंड सो ऑन n क्यूब। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें उसका nth टर्म मिल जाता है। तो दिस वी विल यूज इन द अवर प्रोग्राम। तो देखिए आउटपुट आपको वैसे निकालना है जैसे मैंने पहले बताया था एक्सपेरिमेंट में कि इंटर द n, दैट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, दैट इज द 3, एंड द सम ऑफ दिस सीरीज 1 क्यूब 3 प्लस 2 क्यूब 3 प्लस 3 क्यूब 3 एंड दैट इक्वल टू यूर 36। ठीक है, तो ये चीज हमको पता रहना चाहिए किस तरीके से निकल रही है। नाउ वेरी फर्स्ट वी विल इंक्लूड द stdio.h। यहाँ पे math.h को हमें इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर फंक्शन का यूज होना है, इसलिए math डॉट को यूज करेंगे। नाउ द मेन फंक्शन एज यूजुअल विद द ब्लॉक अपर ओपनिंग ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं इट विल द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जिसमें n और i एंड सम इज इक्वल टू 0 आपको शो करना है। नाउ दिस टू स्टेटमेंट इज फॉर द टेकिंग द वैल्यू ऑफ n, हमें कहाँ तक n निकालना है वो चीज समझाइए। देन द दिस फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में देखिए पावर हमने यूज किया है एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस गिवन फॉर्मूला जो हमने मैथमेटिक्स पहले निकाला था। कभी भी आप प्रोग्राम बनाएंगे थ्योरी में तो इस तरीके से लिखेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड हाउ वी आर राइटिंग, ये आपको अलग से समझाना पड़ेगा। नाउ अब आपको केवल प्रिंट करना है रिजल्ट को, तो प्रिंट सम ऑफ द सीरीज, इसको हम एक बार प्रिंट करेंगे, इसके बाद फॉर लूप बनाएंगे। इन दिस फॉर लूप वी विल प्रिंट यूर n क्यूब 3, 2 क्यूब 3, 3 क्यूब 3 एंड लास्टली वी विल प्रिंट द रिजल्ट सम। तो ये हम सम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। तो दिस इज द वेरी सिमिलर टू द यूर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम देखते हैं थर्ड प्रोग्राम जिसमें राइट ए प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम, इसको सी प्रोग्राम ही बोलना चाहिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसे हम जीपी बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी? ए सीरीज of number in which ratio of any two consecutive number is always a same number that is constant। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ए कॉमन रेशियो। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव ए सीरीज 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब कोई भी दो नंबर आप लीजिए, उसके बीच का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल 32 एंड 16, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 64, 32 आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। जब भी आपको कोई मैथमेटिक्स इस तरीके से पूछते हैं तो उसे आप थ्योरी में इसी तरीके से लिखेंगे कि द डेफिनेशन ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज दैट
then example of this and what are the characteristics in this your program. ठीक है, नाउ उसके बाद आपको लिखना है सम ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या बनेगा, दैट इज द सम ऑफ दिस n नंबर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एंड देन द nth टर्म, आपको यहाँ पर nth टर्म का भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो nth टर्म निकलेगा, उसके बाद आपका सम निकलेगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए आउटपुट में कैसे मिलेगा, इंटर द फर्स्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज दैट इज द 1, इंटर द टोटल नंबर ऑफ जीपी सीरीज is the 5. Now enter the common ratio of GP series is the 2. ठीक है, तो here we are getting a nth term and the sum of this nth term is this. ठीक है, तो this is the way कि how we are making a program. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में भी हमें मैथ फंक्शन निकालना है, तो हम मैथ फंक्शन निकालेंगे। मैथ फंक्शन के द्वारा हम अपने nth टर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 3 आउटपुट एंड इनपुट है वो हमने लिया। दिस इज द फर्स्ट आउटपुट एंड करस्पॉन्डिंगली दैट देयर इज ए 1, देन द आउटपुट, देन इनपुट, देन आउटपुट एंड इनपुट द सेम। ये मैंने आपको ये ब्लू कलर से बताया है। देखिए आपको इस तरीके से दिखेगा, 1 इज द printf, then scanf, printf, scanf, printf and scanf. Then this 2 power formula is actually for calculating the sum and the nth term. इसके बाद हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो this 2 printf actually used for the your output. तो this is about the experiment number 3. एक और हम देखेंगे, that is your HP. HP कैसा रहेगा आपका, this will be the your program to find the your sum of the HP. HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो जिसको अपन AP बोलते हैं। तो this C program calculate the sum of HP series. This program is used to find the sum of the harmonic progression series, and here HP stand for the harmonic progression, and harmonic progression is nothing but the progression found by taking the reciprocal. बस आपको ये रेसिप्रोकल बस याद रखना है, और तो सब चीजें सही हैं। 2 नंबर के बीच का जो कांस्टेंट है डिफरेंस वो भी कॉमन होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सेम हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जैसा ही इसको यूज करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट, यहाँ पे हमको बस केवल लिखना है 1/1, 1 + 2, 1/2। तो रेसिप्रोकल लेके हम बनाएंगे प्रोग्राम को, और तो सब चीजें ऐसे ही हैं, लेकिन इसको मैंने आपको nth टर्म से नहीं बताया है, फॉर लूप से बताया है। तो वी कैन मेक सच समेशंस सीरीज ऑफ द सीरीज, हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो nth टर्म के द्वारा बना सकते हैं या फिर हम फॉर लूप से बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने फॉर लूप से बनाया है। तो दिस फॉर लूप इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, ये 1 to n मूव कर दिया है। तो ये 1 to n, जैसे मेरे को यहाँ पर 5 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 5 इनपुट कराया है और ये 5 तक लूप चलेगा। देन आई विल आल्सो कैलकुलेट द ईच टर्म, दैट इज बाय द t इज इक्वल टू 1/i। तो i यहाँ पर मूव हो रहा है, दैट इज 1 to 5, यहाँ से t निकलेगा। देन सिंपली यू कैन यूज सम इज इक्वल टू सम प्लस t। तो ये भी एक मेथड है किसी भी सीरीज को फाउंड आउट करने का। एंड लास्टली यू हैव टू प्रिंट द सम ऑफ HP सीरीज इन द %f। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप फॉर्मूले से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इन आउटपुट लेट वी वांट टू प्रिंट सच टाइप ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ दिस सीरीज। तो वी विल टेक ए इनपुट बाय टेकिंग दिस आउटपुट। तो इंटर ए वैल्यू ऑफ n, हमने 5 इनपुट किया, and you will get this 1/1, 1/2, 1/3 plus 1/4 and 1/5. So you will get this value as a 2.283334. Okay, so this is about the your lab 11. तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखे सीरीज के, किस प्रकार से सम निकालते हैं। तो जैसे हमने HP सीरीज को देखा, फॉर लूप से बनाया है। फिर हमने GP सीरीज देखी है, इसको हमने nth टर्म से ही बनाया था।
इसके बाद हमने एक नॉर्मल सीरीज देखी है, इसको भी एनथ टर्म से बनाया है, एंड दिस इज द योर नेचुरल नंबर सीरीज, इसको भी एनथ टर्म से बनाया है। होप सो कि आप इस चीज को बार बार देखें, समझें और इस तरीके के प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। ओके, गुड डे।